हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि जो नोटिफिकेशन है CHPSL का डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो अब आउट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 22 सितंबर 2021 का यह नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अंतर्गत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद, याद रखिएगा ये जो भर्ती है रेगुलर भर्ती हो रही है। और इस भर्ती पर कार्य जो करने के इच्छुक हैं और जो अर्हता रखते हैं, उनके लिए अब वेबसाइट जो आप देख सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पर भी दिया हुआ है www.cspc.co.in पर 29 सितंबर 2021 से समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ यहाँ पर हो जाएंगे, ये बताया गया है। तो आपको यहाँ पर से याद रखना है, 29 सितंबर से अब जो एप्लीकेशन है वो प्रारंभ हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पदों का विवरण, कितने कितने पद कहाँ कहाँ पर निकले हैं। तो देखिए, ट्रांसमिशन कंपनी में जो डाटा एंट्री के बैकलॉग पद हैं और उसके साथ ही जो रिक्त पद हैं, वो टोटल यहाँ पर देखें तो अनारक्षित के 24 हैं, अनुसूचित जाति के 6, अनुसूचित जनजाति के 8, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 और इस प्रकार टोटल 50 पद हैं। वहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में देखें तो जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का जो डिटेल है वो है अनारक्षित में 11, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 46, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 और टोटल देखें तो यहाँ 68 वर्ग। ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र के लिए है, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट बात करें तो अंबिकापुर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत देखें तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आप 44 हैं, अनारक्षित में 12, अनुसूचित जाति में 2, जनजाति में 24 और OBC में 6 पद हैं। वहीं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में ही रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में यहाँ पर अगर देखें तो अनारक्षित के 124, बहुत ही ज़्यादा पद आप यहाँ पर देख पाएंगे, 124 पद हैं। अनुसूचित जाति के 35, अनुसूचित जनजाति के 47 और OBC के 32। इस प्रकार टोटल 238 पोस्ट यहाँ पर इन क्षेत्रों के लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा पद है और आपको अब तैयारी इसकी करनी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर निवासी संबंधी जिसको जो बाहर स्टेट के लिए है, उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो मूल निवासी है ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले के मुख्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंपनी में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं उस पर छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर कोई पद निकला है, जैसे कि हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा, तो उसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें बस्तर संभाग की कंपलसरी रखा गया है, उसी जिले का निवासी होना चाहिए, बस्तर संभाग के किसी जिले का। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत देखें तो अंबिकापुर क्षेत्र में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद की बात करें तो यहाँ पर सरगुजा संभाग जिले के अंतर्गत जो पद हैं उस पर सरगुजा संभाग के किसी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी जो भी जिले उसके अंतर्गत आ रहे हैं उन्हीं में से किसी जिले का ही होना अनिवार्य है, अन्य जिले वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जो अंबिकापुर क्षेत्र के लिए। वहीं इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र बच गया, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी अन्य किसी भी जिले से अगर आप बस्तर और सरगुजा के जिले के भी हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अन्य किसी जिले के निवासी हैं तो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व तो बताया गया है कि आपको इस पोस्ट में करना क्या होगा। सिलेक्शन के बाद आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्य के टंकड़ यानी जो टाइपिंग है वो सारे कार्य किए जाएंगे। और इस प्रकार के कार्य में जो आपका MS वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस प्रकार के काम होंगे, जिसमें आपको इंटरनेट आदि संबंधित जो कार्य हैं वो समय समय पर जो उच्च अधिकारी जो निर्देशित करेंगे उस कार्य को भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करें, यानी आपका जो वेतन क्या रहेगा, तो देखिए ये पद जो है रेगुलर पद है, लेकिन आप जानते होंगे कि 3 साल की परीक्षा विधि में रखा जाता है और जो पूरा वेतन है 19,800 से 62,600 तक का वेतन है। लेकिन पहले वर्ष आपको इसका केवल 70% ही मिलेगा, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90%, फिर चौथे वर्ष से आपको यह पूरा वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आयु सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा संबंधी जो डाउट है वहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1/1/2021 को जो आधार मानकर यानी इसी को बेस मानकर
आयु सीमा की गणना की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो ये तो 18 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा जो है अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे कोई अनारक्षित पुरुष, महिला या दिव्यांग है उसके लिए 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति का पुरुष, महिला या दिव्यांग है तो उसके लिए 45%। अनुसूचित जनजाति का पुरुष, महिला या दिव्यांग है तो उसे 45%। और ओबीसी का पुरुष, महिला, दिव्यांग है तो उसे 45% उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है। परंतु किसी उम्मीदवार को एक या एक से अधिक आधार पर छूट लाभ दिए जाने के उपरांत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से, यानी आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी केस में 45 वर्ष से ज़्यादा आयु सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये आयु सीमा संबंधित जो आप देख सकते हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, बहुत सारे कमेंट आए थे पिछले वीडियो में कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप क्लियर, अगर पूरा वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बस उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर से बताया गया है। पहला तो होना चाहिए किसी भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। उसके साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी अगर आपके पास अगर कोपा भी है या पीजीडीसीए भी है, डीसीए भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए इसके साथ में। और उसके बाद कंप्यूटर में, अंग्रेजी में, हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की जो स्पीड है वो होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं देना है। कई लोगों को यह डाउट था कि क्या जो की डिप्रेशन जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट लगेगा, तो नहीं, इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन ये जो स्किल टेस्ट होगा उस पर आपको ये जो स्पीड है ये मेंटेन करनी है। 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी आवेदक रहते हैं, जैसे देखें आप, ऐसे आवेदक जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से बी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं, बीएससी किया हुआ है सीएस से या आईटी से, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, या फिर न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ साथ एमएससी भी किया हुआ है सीएस या आईटी से, या एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से कोई अन्य प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। यानी जिनका ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर संबंधी कोर्स से है तो उनको फिर अलग से कोई कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, याद रखिएगा। और फिर अगर इसके बाद आगे बात करें तो ये रिजर्वेशन है। देखिए, जो सीटों की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण वो 30% आरक्षित है, यहाँ पर बताया गया है। और अगर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करें तो आवेदन शुल्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनारक्षित ओबीसी वर्ग के लिए, अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर 700 रुपये निर्धारित किया गया है, और एसटी और एससी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर 500 रुपये निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेट है याद रखिएगा, 28 क्या बोलते हैं दिसंबर है, नवंबर है, वो आपका लास्ट डेट है। यानी 28 नवंबर तक आप इसको आपको इसको अक्टूबर तक इसको आपको कंप्लीट, यहाँ पर लास्ट डेट है इसका। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो जो प्रतियोगी परीक्षा होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा वो आयोजित की जाएगी। और इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा, और माइनस मार्किंग भी है, 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिनको सिलेबस जानना था इसका तो यहाँ पर आप देखेंगे, सामान्य ज्ञान का 25 अंक है, सीएस कंप्यूटर ज्ञान का आपका 15 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता के यहाँ पर 15 अंक, जो गणित है वो 15 अंक का रहेगा, हिंदी व्याकरण आएगा 20 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर का। इस प्रकार टोटल 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और इसी के फिर चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 40% और SC/ST को न्यूनतम 30% जो प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद फिर जो सेकंड स्टेप होगा वो स्किल टेस्ट का होगा, और जैसे कि मैंने बताया
कि इसमें जो फिर मेरिट तैयार की जाएगी और इससे 5 गुना उम्मीदवारों को फिर कौशल परीक्षा के लिए यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर में अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित रहेगा। और हिंदी में भी सेम 50 अंक के लिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा रहेगा। ठीक है, इसमें 50-50 में से मिनिमम 30-30 आपको प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर इसी मेरिट लिस्ट के बेस पे जो 3 टाइम्स है यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को फिर से दस्तावेज परीक्षण के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हीं के आधार पर फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और यहाँ पर कुछ अनुबंध यानी सुरक्षा निधि जो है वो भी रखी गई है कि इस ये जो जॉब रहेगी आपकी, इसमें 4 सालों के लिए अनुबंध यहाँ पर किया गया है और इसके लिए जो अनुबंध की जो राशि है 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है, यानी सुरक्षा निधि के रूप में यहाँ जमा होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये बाकी मैं आपको ये PDF अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें पोस्ट कर दूंगा, और कोई भी और आपको जानकारी चाहिए रहेगी तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको जानकारी देते रहता हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड आती है तो मैं उसको भी आपको पोस्ट करते रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।